ने बोला है कि ब्रह्मा के 82 जन्म के बारे में अभी मेरी पीढ़ी में बोला है। क्या 82 जन्म जो होते हैं, ब्रह्मा के 82 जन्म बोला है। 82 बर्थ होते हैं, 84 जन्म नहीं होते। नहीं, वो तो बोला है। हाँ। वो 83 जन्म की जो ऐसा पता है कि सूक्ष्म मतलब की जो शरीरधारी है, सूक्ष्म शरीर, हाँ। 83वां जन्म बताया और 84वां जन्म कृष्ण का बताया। 84वां जन्म कौन सा बताया? कृष्ण का। कृष्ण का हाँ। जो सतयुग में होगा। हाँ। जो सतयुग में होगा वो पहला जन्म होगा या 83वां होगा? पहला होगा। फिर वो बात तो कैसे की आ गई थी? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। मूर्ति में यानी वो है? बाबा बोल रहे थे ना, हाँ। लिखा है कि 82 जन्म होगा। सबसे जास्ती जन्म कौन लेता है? नारायण हरि। सबसे जास्ती जन्म मन के चक्र में कौन आता है? सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय रूपी बेहद के जन्म मृत्यु के चक्कर में कौन आता है? फिर उसके 82-83 जन्म कैसे होंगे? उस आत्मा के तो त्रेता में जाके और ही 13 जन्म हो जाएंगे। क्या? हाँ जी बाबा 18 जनवरी के मुरली में बाबा माउंट आबू में हाँ मेरे सामने 102 आत्मा है और वहाँ से 108 आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। इसका अर्थ क्या होता है? क्या 102 आत्माएं सामने बैठे हैं बाबा वाली में 102 आत्माएं सामने बैठी हुई है। 200 आत्मा सामने बैठी थी हाँ और वहाँ से 108 ही आत्मा संपूर्ण बन जाएंगी। माउंट आबू से माउंट आबू संपन्न बन जाएगी। हाँ। तो बाबा इमर्ज करके नहीं बोलते हैं? बाबा वहाँ से माउंट आबू में तो 20,000 आत्माएं बैठी हुई। हाँ 20,000 बैठी होंगी, लेकिन बाबा इमर्ज करके बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो इमर्ज करके बोलते हैं, तो पता नहीं बाबा की बुद्धि में कौन सी आत्मा इमर्ज थी। हो सकता है वो आत्मा इमर्ज हो जिनमें वहाँ बैठी हुई 200 आत्माएं प्रवेश करने वाली हो। क्या समझा? जैसे ब्रह्मा की सोल एडवांस पार्टी में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने वाली आत्मा हुई ना, और जिसमें प्रवेश करती है वो भी इमर्ज करके याद किया, तो दोनों हो गए ना। एडवांस माना जो आंखों से दिखाई पड़े, आंखों से शरीरधारी दिखाई पड़ेंगे या सूक्ष्म शरीरधारी दिखाई पड़ेंगे? शरीरधारी दिखाई पड़ेंगे। जो सूक्ष्म शरीरधारी है उनका तो गायन ही नहीं होगा। और VCD नंबर 283 में बोला है कि रावण के 10 सिर माना माया, 5 विकार और पुरुष मुख बीज, ये 5 सिर और 5 मुख स्त्री के 5 तत्व माना आधार। तो ये एडवांस के 5 बीज और बेसिक के आधारभूत 5 त्रिमुख के ही जोड़ी या रावण के 10 सिर है क्या बाबा? रावण के 10 सिर जो है जी वो प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और रावण के 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 मिलकर के रावण के सिर बनते हैं 10। और इनका बाप होता है, इन 10 का बाप कौन है? दे अभिमान गधा। तो इसमें संशय क्या आ रहा है? ये व्यक्तित्व की बात बोले ना बाबा। हाँ, कोई व्यक्ति है। रावण ने देवात्माओं को अपनी चारपाई से बांध करके रखा था। वायु देवता, अग्नि देवता, इनको अपने कंट्रोल में करके रखा था। हाँ, साइंस भी हवा को, पानी को, अग्नि को अपने कंट्रोल में करके बैठी हुई है। योगी जो होंगे, जब संपन्न योगी बनेंगे तो प्रकृति के 5 तत्व उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। प्रकृति दासी बन जाएगी, लेकिन प्रकृति पहले दासी बनेगी या माया दासी बनेगी?
पहले कौन दासी बनेगा? माया पहले सरेंडर होगी। नहीं, आत्मा की बात है ना बाबा। हाँ जी, कोई आत्माएं हैं, हाँ जी। आत्माओं की बात। सरेंडर कौन होता है? आत्मा ही होती है। जड़ वस्तु सरेंडर होगी क्या? हाँ जी। तो पर उसमें रावण कौन जो बोला है, जो रावण कौन बोला है ना बाबा ने कि बाद में जो पहले जो आते 5 विकार वो भी पहले सतो प्रधान होते हैं और बाद में तमो प्रधान बनते, वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। क्या? एक कामी ऐसे होते हैं कि काम वासना की पूर्ति नहीं हुई तो भी प्यार करते रहते हैं, और एक कामी ऐसे होते हैं तमो प्रधान कि काम वासना की पूर्ति नहीं हुई और उन्होंने चाकू चला दिया, जान से ही मार दिया। तो विकार भी 5 तामसी बन जाते हैं और प्रकृति के 5 तत्व भी तामसी बन जाते हैं। जब तामसी बन जाते हैं तो रावण उनके ऊपर कंट्रोल करता है, क्यों? रावण महातामसी है। और जब ये सात्विक बनते हैं तो राम इनके ऊपर काबिज हो जाता है। हाँ जी। वो जो द्वापर से जो आत्मा प्रवेश करती है इब्राहिम के इसमें जो प्रवेश करती है इब्राहिम को, वो तो बाबा ने बोला है कि वो सतो प्रधान रहती है, तो उस टाइम पे उसको रावण नहीं बोला जाता। और उसको रावण नहीं बोलेंगे। और जो आधार रावण जो होता है वो द्वापर युग से आता तो है लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसमें रावणियत का बीज भरा हुआ होता है। ऊपर से आने वाली आत्मा सात्विक है। हाँ जी। दूसरी जो वो आत्मा जो आती है, बाबा ने बोला है कि आधार मूल से भी जाति जास्ता जो है वो बीज रूप है ना। हाँ जी, जो उसका बाप है। हाँ, तो वो बीज रूप का बाप वो जो रहता है वो फिर वो अष्टाध्यायी में आता है कि अलग में होता है? जो बीज का बाप होगा, जो बीज का बाप होगा तो वो तो दादा हो गया ना, वो तो सारी दुनिया का बाप है। उसके बारे में बोला आधार मूर्त का बाप और फिर उस बाप का भी बाप डाडे हुआ ना। वो डाडे का काम तो है वर्षा देना, लेकिन वर्षा भी कब देता है? नहीं, संगम युग में तो बाप अपने रूहानी बच्चों को आकर के वर्षा देते हैं 21 जन्म का। जो द्वापर से आने वाली आत्माएं हैं वो वर्षा कब पाती है? जब उनकी तादाद लाखों की हो जाती है। धर्म की स्थापना बढ़ते बढ़ते लाखों की तादाद में जब हो जाते हैं तो राम वाली आत्मा और उसका वो बीज रूप आत्मा बच्चा वो मिल करके उनको जाकर के कई जन्मों के बाद फिर राजाई देते हैं। तो बाबा हर धर्म के अलग अलग यानी बहुत सारे बीज रहते हैं क्या उस टाइम पर? हाँ जी। उस टाइम पर क्यों रहते हैं? नहीं, जिस टाइम पे बाबा जब 4.5 लाख जब चुनता है उस टाइम पे बाबा यानी हर धर्म से एक ही आत्मा नहीं यानी बहुत से उस धर्म से कनेक्टेड हर धर्म की बीज रूप आत्माओं को चुनता है। बीज ही तो श्रेष्ठ है, बीज ही बाप के बच्चे हैं जो बाप से वर्षा पाते हैं। बाप भी बीज तो बच्चे भी बीज। हाँ जी। तो बाबा कहने का मतलब है कि माया जो 5 बीज है, 5 विकारों का बीज। हाँ जी। और प्रकृति जो है माता, उसको कहेंगे ना। हाँ जी। तो ऐसी कोई माता होंगी जो मतलब एडवांस में भी है या आधार में है कि जिनका ये मिला करके हाँ जी। प्रति माने रचना, प्रमाना प्रकष्ट रूपेण जिसकी रचना की गई हो। इतनी एड़ी चोटी की पावर और कोई आत्मा में नहीं लगाई गई। जितनी एड़ी से लेकर चोटी की सारी पावर उस आत्मा को पावरफुल बनाने में लगाई गई। इसकी पावर परमात्मा बाप ने उस आत्मा में जितनी पावर भरी है उतना और कोई में पावर नहीं भरी है। जितना उसके साथ मिलन मेला मनाया है उतना और किसी के साथ मिलन मेला नहीं मनाया है। इसलिए
यादगार बनी हुई है। सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? जगदम्बा का। जो आम दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग है? आम दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी, यहाँ भी होना चाहिए ना। क्यों नहीं होंगे? लेकिन ज्योतिर्लिंग होंगे, शिवलिंग है या कोई व्यक्ति के लिंग है? ये बहुत गलती कर बैठते हैं, समझते हैं कि वो कोई व्यक्ति के लिंग है। व्यक्ति के लिंग है समझ करके और दूसरों को समझा करके उल्टा उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठाए देते हैं कि जब विश्व का महाराजा और महारानी होगी तो बिहार का महाराजा, उड़ीसा का महाराजा और उड़ीसा की महारानी भी होगी। चलो हम तुमको राजयोग सिखाएं। शिवलिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, लेकिन वो ज्योतिर्लिंगम एक शिव की यादगार है। माना एक शिव का जो स्वरूप है, प्रैक्टिकल रूप, वो उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है। नहीं समझ में आया? उनका अपना कोई व्यक्तित्व, व्यक्तिगत पार्ट नहीं है। हाँ जी, हर धर्म की माला अलग अलग क्यों नहीं होगी? हर धर्म में माला नहीं घुमाई जाती। हर धर्म वाले माला घुमाते हैं, तो हर धर्म वाले अपना अपना संगठन तैयार करते होंगे ना, उसकी यादगार है माला। एक मिनट और। बेसिक में जाता था। है? मैं बेसिक में जाता था। हाँ जी, जाते जाते संबंध मतलब कम हो गया जाने का, और बहुत देरी के बाद मेरे को बाबा मिला। तो ये कैसा हो गया होगा, क्या कारण हो गया होगा? और जिनको पहले पहले सन 76 में ही मिल गया, जब एडवांस पार्टी शुरू हुई थी, और मिलने के बाद वो विपरीत बुद्धि बन गए, वो अच्छे या आप अच्छे? क्यों? आप लास्ट में आए और फास्ट जाएं, अच्छा पुरुषार्थ करें, ऊंचा पद पालें, बाबा को धोखा न दे, तो आप अच्छे या धोखेबाज अच्छे हैं? फिर क्यों का प्रश्न उठेगा? अब नहीं उठेगा। बाबा मुरली में बोला है हाँ। कि जगदम्बा के मंदिर में जाकर मंदिर के पुजारियों की सेवा करनी चाहिए। हाँ जी, और बोला है कि दिल्ली में जाकर घेराव डालो, माना जगदम्बा माँ को रावण ने बरगलाया है। अभी माँ रावण की मुट्ठी में है, माना दिल्ली के बीके सेंटर में ही मम्मा होगी या एडवांस के रावणी पार्ट बजाने वाली आत्माओं के अंडर में होगी। तो बाबा ने कहा माँ को योगदान दो, माँ तो प्रकृति है, माना मनसा सेवा करनी है, या वहाँ के पुजारी माना ज्ञानी आत्माओं की वाचा कर्मणा सेवा करनी है। वाचा से कर्मणा से उनकी सेवा करो, और जो मनसा से उसकी सेवा करो, क्योंकि वो तो स्नेह, सच्चे स्नेह की भूखी है। प्रकृति को सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है, मनुष्यों ने ही पोल्यूट किया है, सच्चा प्यार किसी ने नहीं दिया है। तो जो जन्म जन्मांतर की सच्चे प्यार की भूखी है, उसको सच्चे याद की, स्नेह की शक्ति चाहिए। वो शक्ति जब मिलेगी तो प्रकृति शांत हो जाएगी। जब तक वो सच्चा प्यार नहीं मिलेगी, तब तक वो संहार करती रहेगी, संहार कारिणी है। इसलिए मुरली में बोला है, शंकर के स्थान पर मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में सहज होता, क्योंकि सरस्वती जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, और ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी असुर घुसे हुए हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, उन सब का संहार कर देती है। दिल्ली में घेराव डालो, माना वो चैतन्य दिल्ली की बात तो मनसा सेवा से करनी होगी। दिल्ली में अभी असुरों का राज्य है या देवताओं का राज्य है? त्रेता का अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ ही नहीं मालूम। 13 जन्म जहाँ होते हैं वहाँ त्रेता। एक प्रश्न के, अफ्रीका में सच्ची सेवा शुरू की ऐसे बाबा ने बोला है, तो बेसिक वाले जो है वो कहीं भी सच्ची सेवा अभी तक नहीं कर रहे थे। हाँ जी, एडवांस की जो सच्चा ज्ञान है हाँ जी, वो कोई भी
अभी तक नहीं सुना रहे थे, लेकिन अफ्रीका वालों में जो बेसिक वाले हैं उन्होंने ये ज्ञान सुनाना शुरू किए।